स्टार्ट कर रहे हैं। मैं लाइव की भी ट्राई कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग पे भी लगा दी है। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे वीक 3 का डे 2 है और इस वीक में हमने राइटिंग मॉड्यूल को डिस्कस करना है। यस्टरडे हमने डिस्कशन की थी होल राइटिंग मॉड्यूल को। उसमें हमने देखा था कि टास्क 1 में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, टास्क 2 में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके अलावा हमने टास्क 1 की क्वेश्चन टाइप को देखा था कि हमारे पास टास्क 1 में जो है क्वेश्चन टाइप को कौन कौन सी आ सकती हैं। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था इन डिटेल लाइन चार्ट और बार ग्राफ को। और आज हम डिस्कस करते हैं मैप और प्रोसेस डायग्राम को। मैम मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। जी। ओके। आज जो है हमारा मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो टास्क 1 में जो हमारे पास प्रोसेस डायग्राम और मैप के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस डायग्राम को। प्रोसेस डायग्राम जो है उसमें हमारे पास एग्जांपल जो प्रॉम्प्ट है वो ये दी जाएगी कि द डायग्राम बिलो शोज हाउ मिल्क प्रोडक्ट्स आर मेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप भी जो है वो शो करवा देती हूँ। जी, ये क्वेश्चन टाइप्स आपको शो हो रही है टास्क 1 में कि हमारे पास प्रोसेस डायग्राम किस तरह की होगी और क्वेश्चन हमारे पास किस तरह का आएगा। जी मैम, शो हो रही है। ओके। अब यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे एक विजुअल है। विजुअल मीन की ये पिक्चर है प्रोसेस डायग्राम की। और इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है अपनी रिपोर्ट टास्क 1 की वो जनरेट करनी है। अब नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसका हमारे पास जो है प्रोसेस डायग्राम का वो स्ट्रक्चर क्या होगा। टास्क 1 का जो है जनरल स्ट्रक्चर हमारे पास वो 4 उसके पैराग्राफ ही हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमारे पास इंट्रो का होता है, सेकंड पैराग्राफ हमारे पास ओवरव्यू का है, थर्ड जो है बॉडी पैराग्राफ 1 वो हमारा ये होता है कि हम अपने जो भी टास्क है उसकी पार्टीशन कर लें। लाइक जो फर्स्ट डेटा सेट है उसको बॉडी पैराग्राफ 1 में हम पुट कर दें और जो सेकंड हमारा डेटा सेट है उसको बॉडी पैराग्राफ 2 में राइट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस डायग्राम में जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होगा। इसमें भी सेम उसी तरह ही होगा। इंट्रो में हम जस्ट पैराफ्रेज द क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ये जो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट दी जाएगी इसको हम पैराफ्रेज कर देंगे। सेकंड वन हमारे पास ओवरव्यू है। ओवरव्यू में हम जो हमारे पास मेन स्टेजेस हैं, जो हमारे पास प्रोसेस डायग्राम है उसको लिख देंगे। अब हमारे पास जो प्रोसेस डायग्राम है वो साइक्लिक भी हो सकती है और लीनियर भी हो सकती है। ये स्ट्रक्चर के बाद हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक और लीनियर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हमारे पास पार्टी पैराग्राफ 1 जो है उसमें फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रोसेस मीन के अगर हमारे पास 9 स्टेजेस हैं तो हमें उनकी पार्टीशन ऐसे कर लेंगे कि 4 स्टेजेस को हम पैराग्राफ 1 में डिस्कस कर लेंगे और जो रिमेनिंग हमारे स्टेजेस रह जाएंगी उनको हम पार्टी पैराग्राफ 2 में डिस्कस कर लेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है प्रोसेस डायग्राम का ये क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो साइक्लिक और लीनियर प्रोसेस है इसमें डिफरेंस क्या है। साइक्लिक जो हमारे पास प्रोसेस है वो रिपीट होता है कंटिन्यूसली, उसका कोई भी जो है फिक्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जिस तरह के हमारे पास वाटर साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है, मीन कि इनका कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। और सेकेंड वन हमारे पास है लीनियर। लीनियर का ये मतलब है कि मूव्स इन दी वन डायरेक्शन। इसका जो है हमारे पास एग्जैक्ट कोई भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है। इसके हम एग्जांपल ले सकते ये ले सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है शुगर का वो भी हमारे पास एक लीनियर प्रोसेस है। इसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ नूडल्स है ये भी एक जो है हमारे पास लीनियर प्रोसेस है। ये क्लियर है सबको साइक्लिक और लीनियर में डिफरेंस क्या है? मैम, ये जो साइकिल है इसे फिर हम स्टार्ट किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, इसके लिए फिर फिक्स पॉइंट ही होगा यहाँ से स्टार्ट करना लिख हमने। अब यहाँ पे जो मैंने आपको शो करवाई थी इसका क्वेश्चन, यहाँ पे देखें ना, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें गिवन है। ये जो है एनर्जी सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका इनिशियल पॉइंट है। बट इसका कोई भी जो है एंडिंग पॉइंट नहीं है। आई मीन कि ये साइकिल अगर यहाँ तक है, यहाँ पे जो इनकी एंड स्टेज है जहाँ पे एथेनॉल हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है उसके बाद वो इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, तो अगेन ये जो है रिसाइकिल होके फर्स्ट स्टेज में वापस जाएगा। मीन कि एनर्जी सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और ये प्रोसेस जो है अगेन रिपीट होगा। जी सर, आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम, इट इज क्लियर। ओके।
अब जो है हम थोड़ी सी वोकेबलरी देख लेते हैं कि प्रोसेस डायग्राम में हमारे पास वोकेबलरी कौन कौन सी हो सकती है। जो टास्क वन की होल वोकेबलरी है उसको मैंने सिलेक्ट पे शेयर कर दिया। आप उसको उधर से जो है व्यू कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं। अब प्रोसेस डायग्राम में जो हमारे पास पेन पॉइंट होते हैं ना, वो हमारे पास स्टेजेस होती हैं। तो स्टेजेस में हमारे पास सीक्वेंस होता है, मीन के फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड स्टेज होगी, थर्ड स्टेज होगी। अब मैं हम जो है बार बार फर्स्ट स्टेज, सेकंड और थर्ड इस तरह के वर्ड्स को नहीं यूज कर सकते। और इसके सीक्वेंस के लिए जो है हम जो वर्ड यूज करेंगे वो करेंगे फास्ट, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, फाइनली एंड इवेंचुअली। इस तरह के वर्ड जो है हम सीक्वेंस के लिए यूज करते हैं। और सेकंड वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पैसिव वर्ब। जब भी हमारे पास अगर प्रोसेस डायग्राम हो तो उसमें हम मोस्टली पैसिव वर्ब यूज करते हैं। पैसिव वर्ब किस तरह के हो सकते हैं कि इज प्रोड्यूस्ड, इज मैन्युफैक्चर्ड, इज ट्रांसपोर्टेड एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इस तरह के जो भी वर्ड हैं उसको हम पैसिव वर्ब कहते हैं और उसको हम अपने प्रोसेस डायग्राम में जो है वो यूज करते हैं। इसके बाद है हमारे पास टाइम। अब यहाँ से टाइम से क्या मुराद है कि ड्यूरिंग द स्टेज। अब यहाँ बार बार जो है ड्यूरिंग द स्टेज एक ही पॉइंट को जो है राइट अप नहीं कर सकते। इसके अल्टरनेट वर्ड जो है एट दैट पॉइंट, एट दैट साइकिल, एट दैट फेज, इस तरह के वर्ड भी हम जो है यूज करेंगे और अपनी वोकेबलरी को इन्हांस करेंगे। फोर्थ वन हमारे पास है अदर यूजफुल वर्ड। सेम इसी तरह ही है कि जब अगर हमारे पास एक वर्ड स्टेज है, उसके जो अल्टरनेट वर्ड हैं स्टेप, फेज, साइकिल, प्रोसेस, सिस्टम, इनको हम यूज करके अपना जो है वो रिपोर्ट जो है प्रोसेस डायग्राम की उसको जनरेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम, ये जो पैसिव वाइज सेंटेंस होता है, मतलब जहाँ पर भी हम हेल्पिंग वर्ब जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल इज आर, तो जब भी हम उसके बाद वर्ब को इस्तेमाल करते हैं तो उसे थर्ड फॉर्म मतलब ईडी का इजाफा करें तो वो फिर पैसिव होता है। जी सर, जब भी हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम जो वर्ब की है थर्ड फॉर्म उसको यूज करते हैं, तो वो जो स्ट्रक्चर हमारे पास जनरेट होता है वो पैसिव वर्ब होता है। ओके मैम। ओके। मैम नेक्स्ट मैं अब यहाँ हम। पे ऐड करना चाह रही हूँ कुछ। जी मैम, श्योर। सर आप ना पैसिवाइज की एक दफ़ा एक्सरसाइज मतलब देख लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे टास्क वन में। हम फ्रिक्वेंटली इनको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में, तो आप ओके इनको एक मैम, दफ़ा इंशाल्लाह। गो थ्रू ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मैम। ओके। नेक्स्ट अब आप डिस्कस करेंगे मैप्स को। मैप्स में भी हमारे पास जो एग्जांपल प्रॉम्प्ट है वो ये होगी कि द मैप शो द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन बिफोर एंड आफ्टर रेनोवेशन। अब इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन टाइप भी दिखा देती हूँ। अब ये देखें कि हमारे पास इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द मैप बिलो शो इन इंडस्ट्रियल एरिया इन द टाउन ऑफ नॉर्टन एंड प्लान फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द साइट। अब यहाँ पे देखेंगे एक हमारे पास प्रॉम्प्ट गिवन है और सेकंड हमारे पास जो है मैप्स गिवन है। अब मैप्स में हमारे पास एक जो है प्रेजेंट लेयर उसकी गिवन है और एक इसमें ये बताया गया कि फ्यूचर डेवलपमेंट उसकी क्या हो सकती है। ये क्लियर है कि हमारे पास मैप्स का जो क्वेश्चन है वो किस तरह का आ सकता है। इसके अलावा भी अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट और फ्यूचर को कंपेयर किया गया है, इसके अलावा हमारे पास ये भी हो सकता है कि पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर किया जाए, या इस तरह भी हो सकता है कि हमारे पास पास्ट और फ्यूचर को डिस्कस किया जाए। अब नेक्स्ट हम मैम, इस। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब पास्ट और प्रेजेंट का रिलेशन आए तो क्या हम पहले बॉडी पैराग्राफ में पास्ट को एक्सप्लेन करें और दूसरे में फ्यूचर को करें, या दोनों पैराग्राफ में पहले पास्ट को एक्सप्लेन करें और साथ फिर उसके फ्यूचर को हाईलाइट करें? ओके सर, इसका जो है आंसर मैं आपको इसके बाद जो स्लाइड है उसको इन डिटेल्स में डिस्कस करूंगी, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके मैम। पहले हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मैप का स्ट्रक्चर है, जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है कि हमारे पास जो टास्क वन के लिए 4 पैराग्राफ होंगे, सेम उसी तरह ये है कि हमारे इंट्रो में जस्ट हमने पैराफ्रेजिंग करनी है क्वेश्चन की। ओवरव्यू में ये है कि हम हमारे पास जो भी मेजर चेंजेस हैं टास्क वन में हमने उसको राइट डाउन कर लेना है। अब बॉडी पैराग्राफ वन जो है हमारे पास, अगर हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट का जो है कंपैरिजन है तो हम बॉडी पैराग्राफ वन में पास्ट मैप को की जो भी इनिशियल स्टेट है उसको डिस्कस कर लेंगे और बॉडी पैराग्राफ टू जो है उसमें हम प्रेजेंट मैप को जो है उसकी चेंजेस को डिस्कस कर लेंगे। जी सर, आपका ये क्वेश्चन क्लियर है अब?
जी मैम। ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अलावा जो हमारी बॉडी पैराग्राफ मैप्स की है उसकी पार्टीशन किस तरह हो सकती है। अगर हमारे पास मैप में एरिया और लोकेशन के बारे में बात हो रही है, उनको कंपेयर किया जा रहा है, तो उसके बॉडी पैराग्राफ की पार्टीशन हम कैसे कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हम वन साइड ऑफ एरिया लिख लें और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में हम अदर साइड ऑफ एरिया को डिस्कस कर लें। सेकंड वन हमारे पास जो है वो ये है कि अगर हमारे पास बाय द टाइम जो है उसका कंपैरिजन जो है मैप में दिखाया जा रहा है, तो हम उसकी जो डिवीजन है वो कैसे करेंगे। उसके लिए हमारे पास टिप ये है कि हम बॉडी पैराग्राफ वन में पास्ट जो है इनिशियल स्टेट उसको डिस्कस कर लेंगे और सेकंड बॉडी जो पैराग्राफ है उसमें हम प्रेजेंट चेंजेस को डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर हो तो हम फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में प्रेजेंट को डिस्कस कर लेंगे और सेकंड में जो है हम फ्यूचर को डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि बाय टाइप ऑफ चेंजेस मीन के जो उसके फीचर मेन हैं उनके बारे में अगर बात हो रही है दोनों मैथ्स में, तो हम इस तरह से करेंगे कि अपने फीचर्स को डिवाइड कर लेंगे और वन टाइप ऑफ फीचर जो है उनको बॉडी पैराग्राफ वन में डिस्कस कर लेंगे और जो सेकंड टाइप ऑफ बॉडी पैराग्राफ है उसमें जो रिमेनिंग हमारे फीचर्स रह जाते हैं हम उनकी डिस्कशन कर लेंगे। जी सर, ये क्लियर है सबका? मैम ये जो है ना सेकंड बाय टाइम कंपैरिजन, इसे जो है ना एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके। इसमें हमारे पास ये है ना कि आप जिस तरह के हमारे पास ये मैप है, इसमें देखें कि आप दो मैप है हमारे पास। एक जो है उसका एरिया बता रहा है प्रेजेंट में और दूसरा उसका एरिया बता रहा है फ्यूचर में। अब जो हम बॉडी पैराग्राफ अपना वन राइट करेंगे ना, तो उसमें जो भी डिस्कशन जो भी हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है करंट लेयर की, हम उसको राइट डाउन कर लेंगे। और जो बॉडी पैराग्राफ टू है उसमें जो हमारे पास फ्यूचर की डेवलपमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, जैसा कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड है, शॉप्स है, मेडिकल सेंटर है, इनको हम राइट डाउन कर लेंगे पैराग्राफ टू में। जी सर, आपका क्लियर है ये क्वेश्चन अब? जी मैम, इट इज़ ओके। क्लियर राइट। ओके। अब नेक्स्ट जो है हम इसकी मैप की जो है वोकेबलरी को डिस्कस कर लेते हैं। मैप में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इसके लोकेशन और पोजीशंस हैं। तो हम देखते हैं कि पोजीशन और लोकेशन के लिए हमारे पास जो वर्ड हैं वो कौन से हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं इन द नॉर्थ साइड, इन द साउथ साइड, ईस्ट वेस्ट, और इसी तरह लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। और दूसरा ये है कि चेंजेस को जब रिप्लेस करेंगे, अगर तो वो पास्ट में है तो वो हम उसको कर देंगे कि वाज रिप्लेस्ड, वाज कन्वर्टेड। और अगर प्रेजेंट में है तो उसके लिए भी हम पैसिव वॉइस जो है वो उसको यूज़ कर लेंगे, हैज़ बीन बिल्ट, हैज़ बीन एक्सपेंडेड, कंस्ट्रक्टेड और डिवेल्प्ड। इस तरह के जो वर्ड हैं हम उनको जो है यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो है हमारे पास मैप की वोकेबलरी है, उनको हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो है डिस्क्राइबिंग लैंड यूज है, मीन के लैंड के बारे में जो भी डिस्कशन है, तो उसके लिए अल्टरनेट वर्ड हम कौन से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास वर्ड है रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल एरिया, बिल्डिंग और स्कूल। इसी तरह अगर हमारे पास टाइम का जो है कंपैरिजन है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि इनिशियली मीन के पास्ट की बात जो होगी, एट दैट टाइम इट मीन के प्रेजेंट की बात है, इन द पास्ट। और इसी तरह के अगर प्रेजेंट में है तो उसको हम करेंगे करंटली, इन कंट्रास्ट, कंपेयर टू, इस तरह के वर्ड को हम यूज करेंगे। और इसके लिए भी जो हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं वो ये हैं कि पास्ट, नेक्स्ट, आफ्टर दैट और फाइनली एंड मीनवाइल। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम क्लियर है मैम, ये भी आप शेयर कर देंगे ये जो। जी सर, ये मैं लेक्चर्स जो भी हैं मैं शेयर कर दूंगी। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, एक तो हमारे पास मैप का क्वेश्चन आता है और एक हमारे पास प्लेन का क्वेश्चन आता है। वो भी एज इट इज मैप की तरह ही होता है, जस्ट उसमें डिफरेंस ये है प्लेन में कि प्लेन में जो है इनसाइड द बिल्डिंग जो भी फीचर्स हैं, इनके जो भी चेंजेस हैं उनके बारे में डिस्कशन होती है, बट जो मैप है उसमें हमारे पास जो आउटसाइड द एरिया है उसके बारे में डिस्कशन होती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। ओके सर। सर अब्बास, आप जो है आज के लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो उनका क्लियर हो जाए। यस मैम। इस क्लास में हमने मैप का डिस्कस कर लिया और डायग्राम्स का टास्क डिस्कस कर लिया। तो डायग्राम में हमें प्रोसेस के बारे में गिवन होगा कि
या तो कोई चीज़ बनी होगी, फॉर एग्जांपल या सीमेंट या शुगर, और उसके स्टेजेस हमें दिए गए होंगे क्वेश्चन में। और या तो वो साइक्लिक होंगे या लीनियर होंगे। अगर वो लीनियर होंगे तो उसमें एक फर्स्ट स्टेज होगा और एक लास्ट स्टेज होगा। और अगर वो साइक्लिक होंगे तो उसमें कोई फर्स्ट या लास्ट स्टेज नहीं होगा, वो सब कनेक्टेड होंगे। और इस तरह अगर मैप दिया गया होगा तो मैप में प्रेजेंट या पास्ट का दिया गया होगा, या प्रेजेंट और फ्यूचर का, या तीनों का भी आ सकता है। तो उसके बारे में, अगर पास्ट के बारे में और प्रेजेंट का है, तो पहले पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ में हम पास्ट का लिखेंगे, और इस तरह सेकंड पैराग्राफ में हम सब प्रेजेंट का लिखेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच, आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं अगेन थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देती हूँ कि आज की जो हमारी डिस्कशन थी वो टास्क वन में जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप है प्रोसेस डायग्राम और मैप के रिलेटेड थी। और प्रोसेस डायग्राम में हमने देखा है कि उसका स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, फोर पार्टी पैराग्राफ होते हैं, इंट्रो होता है, ओवरव्यू होता है। ओवरव्यू में जो हमारे पास मेन स्टेजेस हैं हम उनको राइट डाउन कर लेते हैं। और इसी तरह बॉडी पैराग्राफ वन और टू की हम पार्टीशन इस तरह करते हैं कि हम जो है इनिशियल स्टेजेस मीन फर्स्ट टू फोर्थ स्टेजेस को बॉडी पैराग्राफ वन में राइट डाउन कर लेंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग स्टेजेस रह जाएंगी मीन के लास्ट स्टेजेस उनको सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया है कि अगर प्रोसेस डायग्राम में हमारे पास जो है साइक्लिक प्रोसेस भी हो सकता है और लीनियर प्रोसेस भी हो सकता है। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि साइक्लिक प्रोसेस में हमारे पास उसकी एंडिंग स्टेज नहीं होती, बट लीनियर प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसके हमारे पास एग्जैक्ट जो है स्टेजेस वो अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा हमने उसकी वोकेबलरी को देखा है कि उसके लिए हम अल्टरनेट वर्ड कौन से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि मैप में हमारे पास जो है क्वेश्चन वो किस तरह के हो सकते हैं। उसमें हमने उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल देखा है कि मैप में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह आ सकते हैं कि हमारे पास प्रेजेंट और जो फ्यूचर है उसका भी कंपैरिजन आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास पास्ट और प्रेजेंट का भी आ सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास पास्ट और फ्यूचर का भी आ सकता है। फिर हमने देखा है कि हम उसकी पार्टीशन कैसे कर सकते हैं बॉडी पैराग्राफ में। उसके लिए हमने देखा है कि हम जो है एक फीचर को मीन के पास्ट को हम बॉडी पैराग्राफ वन में डिस्कस कर सकते हैं, और सेकंड जो है जो वो फ्यूचर वाला है अगर और या प्रेजेंट वाला है उसको हम सेकंड बॉडी पैराग्राफ में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा हमने उसकी वोकेबलरी को देखा है, और एक और चीज़ हमने ये देखी है कि अगर हमारे पास जो है वो प्लेन आ जाए उसका भी सेम यही प्रोसेस है, उसको भी हमने ऐसे ही पार्टीशन कर दिया है और राइट डाउन करना है। जस्ट डिफरेंस प्लेन और मैप्स में ये होता है कि प्लेन जो है वो हमारे पास इनसाइड द बिल्डिंग जो भी चेंजेस हैं उसके बारे में बात होती है, और जो हमारे पास मैप्स हैं उसमें जो है आउटसाइड द बिल्डिंग जो भी एरिया है उसके बारे में हमारे पास बात होती है। यहाँ तक होप सबका जो है क्लियर हो चुका होगा। मैम ये जो टास्क वन है तो इसमें ये पैसिव जितने भी हमारे पास टाइप वन है, टू है, थ्री है, फोर है, इन फोर टाइप में ज़्यादा हम पैसिव को यूज़ करें। सर मुझे आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर नहीं हुआ, कौन से वो टाइप्स क्वेश्चन टाइप्स। मैम ये जो टास्क वन है इसकी मतलब के जो फोर टाइप्स हैं, चार, फॉर एग्जांपल चार्ट है, मैप है, और लाइन ग्राफ है, और प्रोसेस चार्ट है, तो इसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ। तो इसमें स्पेसिफिकली इसमें हम पैसिव वॉइस को यूज़ करें नहीं, ये सेंटेंस। जरूरी नहीं है कि आप पैसिव वॉइस को ही यूज करें, बट अगर पैसिव वॉइस को यूज करेंगे तो वो भी एक आपके लिए अच्छा है कि आपकी जो है वर्ड और सेंटेंस जो है वो रिपीट नहीं होंगे। बट पैसिव वॉइस जो है मोस्टली हम यूज करते हैं मैप्स और प्रोसेस डायग्राम में। इसके अलावा जो हमारे पास लाइन चार्ट और बार चार्ट होते हैं उसमें हम इतने ज्यादा पैसिव वॉइस को जो है वो यूज नहीं करते। वो जस्ट हमने ट्रेंड्स को बताना होता है तो उसमें हम पैसिव वॉइस इतने यूज नहीं करते। ओके मैम। ओके, अब नेक्स्ट हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। मैम सुम्बल, आर यू देयर? यस मैम। ओके, नाउ इट्स अप टू यू। ओके। इसके अलावा ये भी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि आप अपने दोनों टास्क को जो है विद इन टाइम अच्छे से कर सकें। एवरेज जो है आपकी 50+ होनी चाहिए ताकि आप विद इन 40 मिनट जो है अपने दोनों टास्क को अटेम्प्ट कर सकें, उसकी प्रूफ रीडिंग जो है उसको भी कर सकें।
और दूसरा वर्ड लिमिट जो है टास्क वन के लिए वो 150 वर्ड्स है, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके लिए 170 to 170 वर्ड्स 75 वर्ड्स जो है वो उसको लिख सकें। इसी तरह टास्क टू में हमारे पास 250 वर्ड्स जो है हमने लिखने होते हैं, उससे कम हम नहीं लिख सकते, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 280 लिख सकते हैं, बट आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप 270 वर्ड्स तक लिख सकें जो भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए। अब प्रैक्टिस जो है हम अपनी वो करेंगे इनोवेट वेबसाइट से, और इस वेबसाइट का सबको मेरे ख्याल से इल्म होगा। तो इसमें जस्ट आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फिल्टर अप्लाई करना है पार्ट वाइज, और देन आपने इसको फिल्टर आउट करना है। तो जो भी टास्क वन के क्वेश्चन हैं वो आपके पास फिल्टर होके आ जाएंगे। और यहाँ पे जो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग फिल्टर करेंगे जो न्यू भी हमने उनके लिए, यहाँ से हम लोग अपने जो भी हमारा टास्क है उसको फिल्टर करेंगे, और देन यहाँ से फिल्टर करेंगे कि हम पार्ट वाइज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो पार्ट, एंड देन फिल्टर पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे जो है हमारे पास टास्क वन वाले टास्क जो है वो अपीयर हो जाएंगे। पार्ट वाइज हाँ, का मतलब क्या है? आप सॉरी, टास्क आपकी वन। आपकी जी वॉइस मैम मैम पार्ट। कम आ रही है। अब क्लियर है मेरी वॉइस? जी, आपकी आवाज क्लियर है। ये पार्ट वाइज का मुझे बता दें, ये फिल्टर बाय लेंथ क्या है मतलब? लाइक अब अगर, यहाँ पे अच्छा मैम आप बताएं फिर मैं। ओके, अब यहाँ पे पार्ट वाइज हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फुल टेस्ट होता है वो टास्क वन और टास्क टू पे बेस होता है। अब जब हम पार्ट वाइज इसको फिल्टर अप्लाई करेंगे तो पार्ट वाइज हमारे पास या तो टास्क वन के क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर टास्क टू के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जैसा कि जो है हम डिस्कशन अपनी पार्ट वाइज कर रहे हैं, मेन के क्वेश्चन टाइप को डिस्कस कर रहे हैं और टास्क वन को स्पेसिफिकली कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इस फिल्टर को अप्लाई किया है। और अब हम टास्क वन की प्रैक्टिस करेंगे। सही है। मीन के अगर आप फुल टेस्ट अप्लाई कर देंगे तो वो फिर दोनों टास्क आ जाएंगे, 1 और 2। यस, ये जी मैं सर आपको है। करके बता रही हूँ, फुल टेस्ट भी फिल्टर। ये राइटिंग टेस्ट 4 अगर हम लोग खोलें तो यहाँ पे हम ये, लेकिन ये है कि हम लोगों ने पार्ट वाइज अपनी स्पेसिफिकेशन के साथ कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई किया था। टास्क वन भी होगा इसमें, टास्क टू भी होगा आई गेस। ये है पार्ट टू। ये फुल टेस्ट में इस तरह है, ये नीचे ऑप्शन है पार्ट वन की और पार्ट टू हम्म। की। ठीक है, आई थिंक इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, हम लोग आज प्रैक्टिस कर रहे हैं मैप की, बिकॉज मैप थोड़ा होता है डिफिकल्ट और प्रोसेस डायग्राम से, सो आई चूज मैप टू डू आवर प्रैक्टिस। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो, मैम मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके। यस। जो सबसे पहले हमारा पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन का होता है। और इंट्रोडक्शन जो हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं वो बेसिकली हम लोग जो हमारे पास स्टेटमेंट दी होती है क्वेश्चन में उसकी पैराफ्रेजिंग करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है वो ये है, द प्लान्स बिलो शो द साइट ऑफ अ फार्म इन 1950 एंड द सेम साइट टुडे। ये हमारे पास बीचवुड फार्म की जो है वो उसका मैप है। 1950 में वो कैसा दिख रहा था और अब टुडे उसका एक मैप है, और हम लोगों ने अब इसमें इसका कंपैरिजन करना है इन दोनों मैप्स का। अच्छा, अब हम इसको लेके किस तरह चल सकते हैं कि यहाँ पे अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले किस तरह दिख रहा था मैप और अब उसमें क्या क्या चेंजिंग आई है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये रोड है, फिर ये रिवर है, सेम यही रोड और रिवर में कोई चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद पहले ये शिप एरिया जो था उसमें अब काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गई है चीज़ों की, लाइक कैंपिंग फील्ड आ गया, सोलर पैनल और पार्किंग एरियाज। ठीक है, और जो ये ट्रैक है इसको कन्वर्टेड इनटू रोड। एंड देन जो चेंजिंग आई है वो किस में आई है, ये सारी चीज़ें वही हैं, फ्रूट ट्रीज, सॉफ्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स।
फ्रूट ट्रीज के पास जो हमारे पास चेंज आई है वो फार्म शॉप जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुई है। एंड देन जो है चेंज आई है वो बार्न जो है वो हमारा शिफ्ट हो गया है इधर रोड के पास, और उसकी जगह पे हमारे पास हॉलीडे कॉटेज है। एंड फार्म हाउस और चिकन जो है वो अपनी ही पोजीशन पे है। सबसे पहले हम लोगों ने ये चेंजिंग जो है वो हाईलाइट करनी है कि क्या क्या चेंजिंग आई है, और हम लोग क्या किस तरह इसको ना अपने मैप सॉरी इसमें टास्क में लिखेंगे। अच्छा, अब इसमें लिखने के दो वे हैं, तो कोई बता सकेगा कि हम लोग इसको किस वे में, किन किन वेज में लिख सकते हैं? एनीवन? मैम पह, पहले जो है वो सब पास्ट वाला हमें लिखना चाहिए कि पास्ट का मैप किस तरह से दिखता है। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ होगा उसमें फिर जो चेंजेस आए होंगे पास्ट के मैप में वो सारे मेंशन कर देने चाहिए हमें। ओके, मैं सर अली रजा, यस। एंड व्हाट डू यू थिंक? जी मैम, सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करेंगे। अगर बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन में तो पैराफ्रेज करेंगे, तो बॉडी पैराग्राफ में हम फिर बताएंगे इन द पास्ट, तो उसमें फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बाद में फिर इन द प्रेजेंट मोमेंट, ओके, तो उसमें फिर जो है ना हम ये जो प्रेजेंट में है उसे एक्सप्लेन कर देंगे। बिल्कुल, एक ये वे भी है और दूसरा वे ये भी हो सकता है कि हम लोग जो है वो इनका एरिया डिवाइड कर लें। लाइक जो शिप एरिया है सारा, उसको एक बड़ी पैसेज में डिफाइन कर दें कि पहले ये शिप एरिया कैसा था और अब ये शिप एरिया कैसा है, जी इसमें मैम, क्या क्या बिल्कुल। कंस्ट्रक्शन हुई है। और फिर दूसरे बड़ी पैराग्राफ में हम लोग जो दूसरा एरिया हम लोग है ये फील्ड्स वाला, इसको इसमें चेंजिंग बता दें और इसकी प्रीवियस बता दें कि कैसी थी। दिस इज द हम्म, सेकंड वे। जी ओके, मैम। सो मैम वी इसमें फिर हम सेंटेंस को डिवाइड कर लेंगे। मीन पहला सेंटेंस उसके कंट्रास्ट में फिर जी दूसरा बिल्कुल, इस सेंटेंस। तरह मुझे लगता है हमारा कंपैरिजन काफ़ी अच्छे से हो जाता है। जी मैम। तो और दूसरा आई थिंक मैम इसमें फिर हम वो लिंकिंग वर्ड भी सही एक्यूरेटली यूज यस, कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, लिंकिंग वर्ड भी हम लोग साइड बाय साइड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, बजाय इसके कि पहले एक पूरी बात पास्ट की जाए और फिर पूरी बात जो है वो टुडे की जाए। तो आई थिंक बेस्ट यही है कि हम लोग एरिया को डिवाइड करें और फिर साइड बाय साइड उसकी प्रीवियस और करंट जो है सिचुएशन उसको डिफाइन करें। जी मैम। ओके, so we are going to move toward our introduction paragraph. So the plan below show the site of a farm in 1950 and same। मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एंड पे जो है वो इंट्रो चैट में लिख के सेंड करें कि आप लोग इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, और मैं भी अपनी इधर करती हूँ पैराफ्रेजिंग। मैम मारिया काइंडली म्यूट योरसेल्फ। मैम सिंपल साथ में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि कौन से वर्ड की पैराफ्रेजिंग आपने की है, जी कौन मैम, से वर्ड को चेंज की है। जी मैम मैं बता रही हूँ। मैम आप चैट भी देख लीजिएगा। ओके मैम। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने पैराफ्रेजिंग कैसे किया है, जो प्लान्स इन्होंने बताया उसको मैंने मैप में कन्वर्ट कर दिया। अब इलस्ट्रेट को हम लोगों ने शो की जगह लगाया। लाइक अगर हम लोग, अच्छा यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मैप्स दो हैं तो हम लोग इधर इलस्ट्रेट्स नहीं लिख सकते, इलस्ट्रेट हम लोगों को लिखना है। मोस्ट जो स्टूडेंट है ना मोस्टली वो यही गलती करते हैं कि इलस्ट्रेट्स लिख देते हैं, तो ये प्लूरल बात है तो यहाँ पे हमारा एस नहीं आएगा। द चेंजिंग दैट हैव टेकन प्लेस इन बीचवुड फॉर्म, नेम उसका चेंज नहीं हुआ।
ड्यूरिंग द ईयर, अब ईयर को जो मैंने मेरे लिखने का स्टाइल मैंने ये किया कि ड्यूरिंग द ईयर, और इन्होंने कहा है इन 1950 एंड द सेम साइड टुडे, मैंने इसको परफ्रेज किया ड्यूरिंग द ईयर 1950 एंड टुडे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, अब इसके बाद हमारा जो पैराग्राफ है वो है ओवरऑल ओवरव्यू का पैराग्राफ। ओवरऑल हम लोग इस तरह लिखेंगे कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं वो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये पहले ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था लेकिन अब हो गया है। तो इस लाइन को मैं इस तरह लिखूंगी, ओवरऑल मैम पहले जो है थोड़ा चेंजेस का किसी एक से पूछ लें कि इनको समझ आइए मीन के कौन से जो है मेन चेंजेस हुई हैं, फिर उसके ओवरव्यू को राइट करें। एनीवन हु वुड लाइक टू टेल अबाउट द चेंजिंग्स? मैम रुबाब, आर यू देयर? यस मैम। ओके, प्लीज बताएं कि यहाँ पे जो मेन चेंजेस हैं मैप में, जो प्रीवियस है और जो नेक्स्ट है उसमें क्या है, तो फिर वो राइट डाउन करें। मैम ये नीचे जो सेकंड वाला मैप है वो शो कर सकते हैं प्लीज? मैम मैम अगर देखा जाए तो डे वाले में जो चेंजेस है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऊपर जो है उसमें पूरा एरिया जो शीप का था पहले वो अभी कवर्ड हो चुका है कि कैंपिंग फील्ड बना दी गई है और वहाँ पे सोलर पैनल्स और पार्किंग आ गई है। ऊपर जो था जहाँ पे ओके, इसके अलावा अगर कोई जो है चेंजेस को थोड़ा सा बता दें। शीप एरिया में जो है वो पूरा लाइक न्यू कंस्ट्रक्शन हुई है काफी चीजों की। कैंपिंग फील्ड है, सोलर पैनल है और पार्किंग पूरी नई बनी है। सेकेंडली जो बार्न है उसकी लोकेशन हुई है। वो पहले एक डिफरेंट साइड पे था लेकिन उसको फिर रोड के बिल्कुल पास कर दिया गया, कनेक्टेड कर दिया गया। थर्ड चेंजेस है फ्रूट ट्रीज के एरिया में न्यू फार्म की शॉप खुली है। तो तीसरा चेंज ये है फिर लाइक रोड के राइट साइड पे हॉलीडेज कॉटेज फार्म हाउस, ये दो न्यू लोकेशंस ओपन हुई हैं। तो ये ओवरऑल चेंजेस हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, जो ओवरऑल मैंने अब लिखा है उसमें यही इन्हीं पहले मैंने मैम लिखा है एक ओवरव्यू। जी सर। जी मैम, पास में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास वो एरिया था, एरिया का नाम शीप, बीचवुड दैट फार्म। दैट वाज completely clean and रीडेवलप। जी, so in the present there are many changes happened including solar panel, trees and parking areas. यस सर, लिख सकते हैं ऐसे। अच्छा, लिखने के मल्टीपल वेज हैं, हर कोई जो है वो अपने वे से लिखेगा, लेकिन आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपकी ग्रामर मिस्टेक ना हो। ठीक है? एक मेरा सवाल है, जैसे ओवरव्यू में तो हमें पूरा डिटेल नहीं बताना चाहिए ना कि शीप की जगह क्या क्या है। हमें तो जस्ट ये बताना चाहिए कि जो आपका शीप एरिया वो रीडेवलप हुआ है और बार्न की लोकेशन चेंज हुई है, और फिर जाके पैराग्राफ में इसकी डिटेल बताएं। ऐसा ही है यस ये? मैम, ऐसे भी लिख सकते जी हैं। मैम। ऐसे भी लिख सकते हैं। सही। अच्छा, जो मैंने लिखा है वो मैंने इस तरह लिखा है कि पहले उसकी जनरल स्टेटमेंट लिख दी है कि पहले वो क्वाइट और काम था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। तो किस तरह मॉडर्न हुआ है वो मैंने बताया कि कैंपिंग फील्ड लगाई हैं, सोलर पैनल्स, पार्किंग और मैनी अदर फैसिलिटीज़।
Okay, now we move to the our passage one. अच्छा, पैसेज वन में हम लोग अपना जो है शीप एरिया उसको कवर करते हैं सबसे पहले। तो कोई मुझे लिखवाएगा कि हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एनीवन? इन सर मोहम्मद 1950 50 यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इन सर 19 मोहम्मद उमर फारूक, आर यू देयर? in 1950 यस। the sheep area was was completely। मैम सर क्लीन यहाँ पर अली बोल सकते हैं? सर अली, आप पहले ये बता दें कि आप इसमें कौन सी अप्रोच यूज कर रहे हैं। मीन के जो बॉडी पैराग्राफ वन है उसके लिए आपने कौन सी अप्रोच यूज किया, किस तरह इसकी पार्टीशन की है? मैम मैम मैंने ये अप्रोच यूज़ किया कि पहले पास्ट में बताया जाए शीप एरिया के बारे में जी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बताया जाए कि उसमें क्या चेंजिंग आई है। ओके, दैट्स गुड। तो मैम सुंबल, आप कौन सी अप्रोच यहाँ पे जो है वो यूज कर रही हैं? मैम मैं तो सर अली की अभी बताई हुई लिख रही थी। ओके, इसके अलावा भी किसी से सजेशन लेने के इसमें और क्या कौन सी अप्रोच है जो बॉडी पैराग्राफ वन में हम यूज कर सकते हैं? मैम सीधा आप बता दें। जी। अच्छा, पैराग्राफ वन में जो है हमें अगर शीप का पूरा लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं कि इन 1950 शीप एरिया वाज लाइक प्लेन फील्ड, was plain field which in current like in recent year it redevelops with many facility which includes solar panel और जो डिफरेंट फैसिलिटीज जो मैप में दिखाई थी वो तमाम फैसिलिटीज का नाम लिख सकते हैं, लाइक सोलर पैनल, पार्किंग, कैंपेन फील्ड। ओके मैं। हाँ, स्टार्टिंग इस तरह से कर सकते हैं कि 1950 शीप वाज अ लाइक प्लेन, शीप वाज प्लेन फील्ड विद नो प्रॉपर यूजेज ऑफ लाइक ऑफ द लैंड, इस तरह से करके कुछ, नो यूजेज ऑफ लैंड। ओके मैम सुंबल, आप राइट डाउन करें। इसके अलावा जो है बाकी सबकी सजेशन में ले लेती हूँ, फिर एंड पे हम कंपेयर कर लेंगे कि इसमें और कौन कौन सी अप्रोच हैं जो है वो हम यूज कर सकते हैं। सर मोहम्मद उमर फारूक, आर यू देयर? सर नदीम, आर यू देयर? ओके, इसके अलावा सर जैन, आर यू देयर? यस, आई एम अवेलेबल। ओके, प्लीज बताएं कि जो हमारे पास बॉडी पैराग्राफ वन है उसमें आपकी क्या सजेशन है कि हम उसकी पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, पास्ट और प्रेजेंट या फ्यूचर के अलावा? बेसिकली ये मेरा फर्स्ट सेशन है, तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ इतना समझ मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता मैं इन चीज़ों को नोट कर रहा हूँ। तो अभी तक तो मुझे थोड़ा बहुत जो पता चला है वो अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता हूँ, लेकिन इसकी जी मुझे सर। समझ नहीं लग रही। जी सर, श्योर, जो आपको है आप बता दें, इससे आपका भी मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो जिसका नहीं है वो भी मज़ीद, अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो हम वो भी क्लियर कर देंगे।
अच्छा, इस अभी मैंने जो लाइन लिखी है वो यही है कि शीप एरिया जो थी वाज लाइक अ प्लेन फील्ड, मीनवाइल मीन नाउ it has been redeveloped. Camping field has been constructed in the middle of field with some trees for recreational purpose. And next हम लोग पार्किंग एरियाज के बारे में लिखेंगे। वो सर अली रजा, अगर आप लिखवाना चाह रहे हैं तो लिखवाएं। अच्छा, another striking moreover there are two parking areas or moreover there are two parking site लिख लें या areas लिख लें। to parking have been area built मैम have been नहीं आएगा। have been built into a different corner। one one near the extending road while other one close to the main road। yes। Okay, anyone who would like to write about the solar panels? मैम इस पैराग्राफ में मोर ओवर के बाद आपने देर आर लिखा है, तो इसकी ज़रूरत नहीं देर आर की। मोर ओवर के बाद टू पार्किंग एरियाज हैव बीन बिल्ड भी सही है। Okay, so thank you. और एक मैम इस पैराग्राफ के स्टार्ट में इन सर ये 1950 आपने जो करेक्शन करवाई है इसके पीछे थोड़ा सा रीजन भी एक्सप्लेन कर दें ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगा। मोर एवर के बाद क्यों नहीं हम लगा सकते, आई अगर आपको थिंक आइडिया है। मोर ओवर जो है वो अगले की पहले ही बात को एक्सप्लेन करने के लिए ही लगाया, तो देयर आर आई थिंक सो इन दिस वे जो सूटेबल नहीं था यहाँ पे। मोर ओके। ओवर का उर्दू मीनिंग मजीद होता है। जी तो बिल्कुल। मजीद मैम मैम बात। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी मैम करें। यहाँ पे यह है कि जब आपने लिखा है कि टू पार्किंग एरियाज हैव बीन बिल्ट, इट मीन कि यहाँ पे आपने पैसिव वॉइस को यूज किया। अब अगर आपने नेक्स्ट पैसिव वॉइस यूज किया है तो पीछे अगर मजीद आप उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो आपके सेंटेंस का जो मीनिंग है वो करेक्ट नहीं देगा। इस वजह से देर आर को जो है वो उन्होंने वो किया कि ब्लैंक कर दिए। यस सर, क्योंकि टू पार्किंग एरियाज के बाद हैव बीन बिल्ड हमने लिखा था हैव बीन बिल्ड। तो अगर हमने हैव बीन बिल्ड नहीं लिखा था तो फिर इस तरह कुछ लिख सकते थे कि नाउ देयर आर टू पार्किंग एरियाज। उसके बाद जी हमें हैव बीन बिल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। और एक और चीज़, इन 1950 शिप एरिया वाज लाइक अ प्लेन। ये प्लेन का स्पेलिंग PLAIN। आई। ओके सर मुझे सर। वैसे इसके बारे में श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो AI नहीं आएगा। वैसे मैम PLAN तो वो प्लान होता है जो हम करते हैं, मैम सुनहरा या कोई मेरे ख्याल और? में यही ना फिर। आई आएगा, वैसे प्लेन है ना आई ये। आई। ओके ओके। ओके मैम, बॉडी पैराग्राफ 2 की तरफ मूव करें तो यहाँ पे ये जो था देर आर और जिसको हमने जो है ब्लैंक कर दिया है तो ये क्लियर है कि क्यों किया है। क्योंकि हमने नेक्स्ट पैसिव वॉइस यूज किया है तो इस वजह से हम दोनों चीजें एक साथ यूज नहीं कर सकते, वो हमारा सेंटेंस का जो मीनिंग है वो रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। ओके ओके मैम अंडरस्टैंड। और ये जो प्लेन था ना जिसमें IPLAIN है, तो प्लेन का भी मतलब है वाइड और क्लियर। यहाँ पर हम वाइड भी यूज़ कर सकते थे, क्लियर भी यूज़ कर सकते थे, और ये वाला प्लेन भी यूज़ कर सकते थे।
यूज करने के लिए सेंटेंस के स्टार्ट में, इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। सॉरी मैम, क्या कहा आपने? मैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ 1 में सेंटेंस यूज किया है मीन वाइल, आई थिंक इट्स ब्रेकेज मीन के ये पंक्चुएशन मार्क के बाद है। हाँ, यस, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जी जी, तो फिर ये करेक्ट है। लेकिन मीनवाइल को मैम या फिर फुल स्टॉप में यहाँ लगा देती हूँ नहीं फिर। नो नो मैम, ठीक इट्स लिखा है फाइन। आपने। नहीं नहीं, वो नो ठीक है। नो मैम, मैं ये कह रही हूँ कि जो आपने ब्रेकेज लगाई है, मीन के जो पंक्चुएशन मार्क लगाया है उसके बाद आपने मीन वाइल को यूज किया है, तो वो करेक्ट है। बट अगर आप सेंटेंस को इसी से स्टार्ट करेंगे मीन वाइल से, तो आई थिंक वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है हमारा कंट्रास्ट वर्ड है, तो अगर हम उसको एज अ कंट्रास्ट यूज कर रहे हैं तो पंक्चुएशन मार्क के बाद ही आएगा। हम्म। मैम कोमा लेकिन की बात कर रही हैं आप? जी जी। नहीं, लेटर की आई थिंक बात कर रही थी, एम ओके। स्मॉल। अच्छा, अब हम ओके मैम, लोग बॉडी पैराग्राफ 2 की टू की तरफ तरफ मूव मूव करें, थोड़ा सा करते हैं। उसको राइट डाउन कर दें। हाँ बिल्कुल नदीम, ठीक है। ऑन द अदर साइड, ये हो सकता है फ्रेज। मैं ये लिखना चाह रही हूँ कि जो रिवर के करीब वाली साइड है, या ऑन दी अदर साइड भी ठीक है। दिस साइड ऑफ बीचवुड क्लोज टू रिवर। अब यहाँ पे जो हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 है, आप उसको ऑन द अदर हैंड इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, करंटली इसकी जो है चेंजेस उसको भी राइट ऑन कर सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि इन प्रेजेंट, अगर तो ये फ्यूचर में है तो आप इसको फ्यूचर में लिखेंगे कि द साइड ऑफ बीच रोड विल बी, और इज प्रपोज टू बी, इज प्लान टू बी, इस तरह से हम जो है इसका स्टार्ट ले सकते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 का। मैम सिंपल थोड़ा सा बता दीजिएगा कि बॉडी पैराग्राफ 2 की जो है पार्टीशन वो आपने किस तरह की है। मैम ये इससे ना कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये हो रही है कि आप ये जो आपने सेंटेंस लिखा है, इससे पता नहीं चल रहा कि आपने ये पास्ट के बारे में लिखा है या प्रेजेंट के बारे में लिखा है। सर, ये ये हेल्पिंग कंफ्यूजन। वर्ब से। ओके ओके। मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा इसको, टाइम हमारे पास कम रह गया है, 5 मिनट्स रह गए। ट्रैक्स जो है वो रिवर में चेंज हो गया था, पहले ट्रैक था, रिवर में बदल गया था। मैम ट्रैक की हम लोग अगर अलग अगला अलग, अलग लाइन लिखें कि जो है वो ट्रैक जो है वो डेवलप होके उसको रोड में कन्वर्ट कर दिया गया। मेन के जो पार्टीशन आपने इस मैप की है वो फीचर के लिहाज से की है। सॉरी मैम, क्या बोला आपने? मैंने ये कहा है कि जो आपने पैराग्राफ की पार्टीशन की है, मीन के डिवीजन की है, वो फीचर्स के लिहाज से की है। जी मैम, बिल्कुल। ओके दैट्स गुड। इट मीन्स के जो न्यू फीचर्स ऐड हुई हैं उनको आपने सेकंड बॉडी पैराग्राफ में ऐड कर दिए। यस मैम।
ओके स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना चाहिए, जैसे पहले शीप एरिया था, फिर उसके बाद रोड थी, मतलब ट्रैक था। तो आई थिंक पहले ट्रैक का पैराग्राफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर बार्न को हम लिखेंगे ना कि बार्न जो है वो फिर और ट्रैक बिल्कुल रोड के क्लोज में हो गया, तो वो फिर हम कैसे मेंशन करेंगे। मैम आप लिखवाएं, जैसे आप कह रही हैं आप लिखवाएं। मैम आई थिंक अगर इन मोर डिटेल में जाएं फिर तो लेंथ जो है ना इसकी, ऐसे की मैम इसकी मारिया, अगर हम बढ़ वन बाय जाती है। वन जो है इसकी डिस्कशन को जो है राइट डाउन करना शुरू हो जाए, तो ये मेरे ख्याल से 150 से काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, और जो कि 250 क्रॉस हो जाती है। इंफॉर्मेशन हमारी रॉन्ग कंसीडर की जाती है, और इसका वेट हमारे मतलब पास 5 ही सेकंड, आता है। जी जी, सेकंड पैराग्राफ में मतलब मैं कही थी ट्रैक का अगर पहले मेंशन कर दें उससे कि ट्रैक जो है वो रिवर में चेंज हो गया। जी मैम, रिवर इस में तरह हम नहीं, इसको ऐड कर सकते हैं। रोड्स में चेंज हुआ है। जी जी, वो कह रही थी ना कि नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, तो मैंने कहा वो पहले लिख दें तो वो। अच्छा, ये मैंने जो मैम आप कह रही हैं ना ट्रैक वाली लाइन, और वो मैंने अब इधर ऐड कर दिया है कि ट्रैक हैज़ बीन रीडिवाइड इनटू रोड। मैम इसमें आई थिंक ये सेंटेंस ज्यादा बेहतर होगा कि जो है ना ट्रैक वो कन्वर्ट हो गया रोड में, लेकिन हमारे पास जो फ्रूट ट्रीज, सॉफ्ट फ्रूट और वेजिटेबल ये रिमेन सेम रहे हैं, ओके मतलब सर। देयर पोजीशन रिमेन द सेम इन द प्रेजेंट। अब यहाँ पे जो वाइल हमारा यूज हुआ है, ये एज अ कंट्रास्ट वर्ड जो है हमने यूज किया है। अब देखिए कि मैप जो है हमारे पास, उसमें जो हमारे पास फीचर्स गिवन है या इंफॉर्मेशन है, पास्ट की है या प्रेजेंट की है या उसकी चेंजेस की है, तो उसके लिखने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं। हो सकता है मैम सिंबल जो फॉलो कर रही हैं आपको आपके जहन में उसका अल्टरनेट आ जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब जो आप सोच रहे हैं वो गलत है या यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो गलत है। तो इसके मल्टीपल वेज हो सकते हैं पार्टीशन के, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था अभी इससे पहले अपने लेक्चर्स में, कि इसके 3 मेन वेज हैं। या तो आप उसको उसकी ड्यूरेशन के हिसाब से जो है उसकी पार्टीशन करें, मीन के पास्ट और प्रेजेंट की कर दें, पास्ट और फ्यूचर की कर दें, या तो ऐसा हो सकता है कि आप उसके फीचर्स की जो है उस के लिहाज से उसकी डिवीजन कर दें। तो जो भी आप यूज़ करेंगे वो आपका वे जो है वो करेक्ट है। जस्ट इसमें यह है कि आपकी वोकेबलरी जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो फ्लो है वो इन सीक्वेंस होना चाहिए। मीन ऐसा ना हो कि अगर आपकी एक इंफॉर्मेशन फर्स्ट पैराग्राफ में है तो दूसरा जो उसका साथ वाला हिस्सा है वो आप जाके सेकंड पैराग्राफ में राइट डाउन कर दें, तो इस तरह से आपका सीक्वेंस नहीं रहेगा, तो राइटिंग का आपका फ्लो अच्छा नहीं आएगा। तो मज़ीद इसमें यह भी था कि आप जो है इसके स्ट्रक्चर को जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जो भी आपके पास क्वेश्चन आता है वो चाहे आपका राइटिंग का हो या स्पीकिंग का हो, तो आपका अगर अब रिव्यू आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर होगा तो आपको लिखते हुए भी आसानी होगी, और जो है इसके अलावा जो एग्जामिनर होगा उनको भी पढ़ते हुए आसानी होगी कि आपका आइडिया जो है वो क्लियर है। इसके अलावा ये भी है कि मैथ्स में सबसे पहले आप जो है अपना वो करने, जो मेन चेंजेस हैं उनको हाईलाइट करने, उसके पार्टीशन करने। फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप अपने उसको टास्क 1 को प्लान करते हैं तो 2 मिनट आप करेंगे, उसको आप प्लान करें, उसके बाद आप जो है लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने लिखना नहीं, अगर आप सबसे पहले जो है पढ़े बगैर मीन के अपनी हाईलाइटिंग के बगैर अपने फीचर्स को जो है ऐड किए बगैर लिखना शुरू कर देंगे तो आप कंफ्यूज ही होंगे। इस तरह से ना तो आप उसकी डिवीजन अच्छे से कर सकेंगे, ना आपको ये पता होगा कि पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है और पैराग्राफ 2 में क्या लिखना है। मैम सिंबल आई थिंक इट्स ओके। फाइन नो, अभी क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। ओके मैम, ये जो बार्न एरिया की लाइन है वो मैंने इस तरह लिखी है कि उसको टूवर्ड जो है वो रोड की तरफ शिफ्ट किया, और उसकी प्लेस पे जो है वो हॉलीडे कॉटेज कंस्ट्रक्ट किया है। तो हमारा ये वाला एरिया भी कवर हो गया और शिप वाला एरिया भी कवर हो गया। ओके दैट्स गुड। अब हमारा टाइम जो है वो एंड हो गया है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कल के सेशन में आप पूछ सकते हैं, और आपके लिए टास्क ये है कि एटलीस्ट आपने
जो है करना है मैप और प्रोसेस डायग्राम की एक एक जो है प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और कल आपने इसको डिस्कस करना है कि आपने इस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड किया है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी हुई, कोई भी कंफ्यूजन हुई, तो आप कल पूछ सकते हैं। कल हम जो है हमारे रिमेनिंग क्वेश्चन टाइप रहते हैं पार्ट 1 के, टास्क 1 के, हम उसको डिस्कस करेंगे। और सो आज का जो है सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर ज्वाइनिंग। मैम वो शेयर कर दीजिएगा वो वोकेबलरी। ओके, अल्लाह हाफिज जी एवरीवन। सर, वो ऑलरेडी स्लैक पे मैम शेयर है। कोर्स जी अभी सर। स्टार्ट हुआ है कि ये लास्ट वीक है इस कोर्स का? सर इस कोर्स का ये 3rd वीक है, इसमें हम राइटिंग मॉड्यूल को डिस्कस करें, रीडिंग और लिसनिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। ये कोई न्यू स्टार्ट नहीं हुआ कोर्स इस दिसंबर का मंथ का इंग्लिश